अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन तमाम हाजियों के लिए है जो हज 2026 पे जा रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान के फ़ौरन बाद शव्वाल के महीने में यानी कि ईद के फ़ौरन बाद हज की फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाती हैं। तो वो ख़वातीन व हज़रात जो शुरू की फ़्लाइट से जा रहे हैं यानी कि शव्वाल के महीने में, उनको चाहिए कि रमज़ान से पहले पहले अपनी तमाम तर शॉपिंग कंप्लीट करके अपने हज के बैग को पैक करके रख दें। रमज़ान का महीना शॉपिंग करने का महीना नहीं होता, बाज़ारों में घूमने का महीना नहीं होता, बल्कि ये महीना तो इबादत के लिए होता है और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी आज की वीडियो हज बैग पैकिंग के हवाले से है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगी जो हज पे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपने कई साला हज के एक्सपीरियंस के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो मैं ज़रूर लेकर जाती हूँ और आपको भी रिकमेंड करूंगी कि वो चीज़ें ज़रूर आप अपने साथ रखें। तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और एक लिस्ट तैयार कर लें ताकि कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो मिस हो जाए और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहली चीज़ है डॉक्यूमेंट्स एंड सेफ्टी एसेंशियल्स। तो सबसे पहले आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट रखना है, इसकी 3 फोटोकॉपीज रखनी है। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी कार्ड जो आपका CNIC है, आपने वो ओरिजिनल भी रखना है और उसकी फोटोकॉपीज भी अपने पास रखनी है। इसके अलावा आपके पास हज का वीजा होना चाहिए, एयर टिकट्स होनी चाहिए, होटल की डिटेल्स होनी चाहिए। नुसुक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हाजी कैंप से आपको ID कार्ड दिया जाएगा, वो लाजमी आपके पास होना जरूरी है। हज पे जाने से पहले फ्लू और गर्दन तोड़ की वैक्सीनेशन की जाती है, तो वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक पेज पे आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए और उस पेपर को भी अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा अपने बैग पर अपना नेम टैग लगा लें और फ्लाइट का नंबर भी लिख लें, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक टिप देती चलूं कि हर डॉक्यूमेंट्स की क्लियर फोटो आपने अपने मोबाइल में भी रख लेनी है ताकि जरूरत पड़ने पर अगर डॉक्यूमेंट्स अल्लाह ना करे कभी इधर उधर हो जाएं आपके, तो आपके पास उनकी फोटो मौजूद हो और उन फोटो को अपने किसी रिश्तेदार को भी शेयर कर दें ताकि अगर अल्लाह ना करे कि आपका मोबाइल भी कहीं इधर उधर हो जाता है तो आपके किसी और रिश्तेदार के पास जिसके पास आपने अपनी फोटोज रखवाई होंगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो वहां से मिल जाएंगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक जिप पाउच में पैक करके रख लें। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, वो है क्लॉथ्स एंड एहराम। क्लॉथ्स आपने जो लेने हैं, लेडीज ने भी और जेंट्स ने भी, आपने इंतहाई सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े लेने हैं क्योंकि हज का सफर जो है वो फैशन का सफर नहीं है बल्कि सबर का, सिंपलिसिटी और सुकून का सफर है। तो इसलिए हज पे ले जाने वाले कपड़े बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो कि चिकनकारी के कपड़े और कढ़ाई वाले कपड़े रख लेती हैं जो कि बाद में बहुत इरिटेट करते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है और अबाया हमें हर वक्त पहनना होता है। तो इसलिए वो कपड़े जो आप 2 4 6 दफा पहन चुके हैं और वो धुल चुके हैं तो धुलने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि सूती और लॉन के कपड़े रखें ताकि वो गर्मी में आपको इरिटेट ना करें और आप कंफर्टेबल रह सकें। ठीक है, मर्दों ने भी सूती कपड़े रखने हैं, मिक्स कपड़े जो है वो नहीं रखें क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते। इसके अलावा मर्दों को 2 एहराम के सेट रखने हैं। अच्छा, एहराम जो है वो टॉवल वाले रखिएगा, कॉटन वाले एहराम कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि पसीने की वजह से फिर वो जिस्म पे चिपकते हैं और बेपर्दगी का भी अंदेशा होता है। इसके अलावा लेडीज ने अपने सॉफ्ट कपड़े रखने हैं, कंफर्टेबल कपड़े हों। और इसके अलावा अबाया अपने रखने हैं। अबाया 2-3 ले लीजिएगा क्योंकि पूरा दिन हमें अबाए में ही रहना पड़ता है, तो कभी हमारा अबाया नापाक हो जाए या गंदा हो जाए, हमारे पास धोने का टाइम नहीं है, तो एक्स्ट्रा अबाए हमारे पास होने चाहिए ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। इसके अलावा आपने स्कार्फ होते हैं, नमाज के स्कार्फ या मखना होते हैं, वो भी आप एक्स्ट्रा 1-2 रख लें, काम आएंगे। अगर आप नकाब करती हैं तो हैट वाला नकाब लेना मत भूलिएगा क्योंकि हराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा टच नहीं होना चाहिए, तो नकाब करने के लिए हैट वाला नकाब यूज होता है, तो हैट वाला नकाब आप ले लें। इसके अलावा आपने सॉक्स रखनी है, लेडीज लाजमी सॉक्स रख लें, नहीं तो आप चमड़े के मोजे रख लें, वो भी चलने के हिसाब से भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। असल में सही की जगह का जो फर्श होता है ना वो बहुत ठंडा होता है और नंगे पैर अक्सर ऐसा होता है कि वॉक करना या फिर सही करना मुश्किल होता है, तो इसलिए लेडीज जो है वो हालत एहराम में सॉक्स पहन सकती हैं, जेंट्स सॉक्स नहीं पहन सकते एहराम की हालत में। वैसे वो अगर नफली तवाफ के लिए जा रहे हैं या मस्जिद हराम के लिए जा रहे हैं आप सॉक्स पहन सकते हैं, लेकिन एहराम की हालत में मर्द हजरात सॉक्स नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा लेडीज अपने अंडरगारमेंट्स रख लें। इसके अलावा खवातीन नैपकिन्स भी लाजमी रख लें। अब यहाँ पर लेडीज कोई
एक टिप देना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हज के दिनों में बहुत चलना पड़ता है और आप अगर पीरियड्स रोकने के लिए दवाई भी यूज़ कर रही हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी आपको पीरियड्स आ सकते हैं थकन की वजह से या फिर ज़्यादा चलने की वजह से। तो जो आपने पैड्स रखने हैं या नैपकिन्स रखने हैं वो विदाउट फ्रेग्रेंस होने चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे कि हज के दिनों में आपको इस तरह से कुछ स्पॉटिंग हो जाती है या कोई और मसला हो जाता है, तो आपके पास खुशबूदार नैपकिन ना हो, अनसेंटेड या विदाउट फ्रेग्रेंस नैपकिन आपके पास मौजूद हो। तो ये वाले नैपकिन्स जो हैं, एम्बरेस नाम है इनका, और ये विदाउट फ्रेग्रेंस होते हैं और अच्छे होते हैं। तो अगर आप हज पे जा रही हैं तो ये दराज से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। अब हर शॉपिंग मॉल पे ये ईज़िली अवेलेबल हैं। आप इनको अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर हमें यूज़ करना पड़े तो एटलीस्ट हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं फुटवियर और स्मॉल बैग्स की तरफ। तो मर्द हज़रात एहराम की हालत में फ्लिप फ्लॉप चप्पल पहनते हैं, जिसे 2 पट्टी वाली या फिर कैंची वाली चप्पल भी कहा जाता है। तो एहराम की हालत में पहनने के लिए ये चप्पलें रखेंगे। इसके अलावा बगैर एहराम के जो भी आप कंफर्टेबल शूज़ या स्लीपर रखना चाहते हैं अपने लिए, वो आप ले सकते हैं। लेडीज़ को एहराम की हालत में हर तरह के शूज़ और चप्पलें पहनना अलाउ होती हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कंफर्टेबल और ईज़ी टू वेयर सैंडल्स या चप्पलें या स्लीपर्स या जो भी आप लेना चाहें आप ले सकती हैं। और याद रखिए कि स्लीपर्स या फिर सैंडल्स का एक-एक एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी चप्पलें खो भी सकती हैं, तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा शू बैग आपको लेना है या आपको ईज़िली एहराम की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाता है। डोरी वाले बैग होते हैं जिसके अंदर आप अपने शूज़ को रखते हैं और उसको ईज़ी टू हैंग भी होते हैं वो। इसके अलावा आपको एक और जो स्टिंग वाला बैग होता है पीछे शोल्डर पे डालने वाला, वो भी आपको लेना है। तो आपने क्या करना है कि जब आप मस्जिदुल हरम में जाएँगे तो पहले आप अपने शू बैग के अंदर अपने शूज़ रखेंगे, उसके बाद आप जो आपका शोल्डर बैग होगा आप उसके अंदर उस बैग को रख लेंगे। तो इसलिए 2 बैग्स आपके पास होने चाहिए, एक शोल्डर बैग होना चाहिए और एक शू बैग होना चाहिए। इसके अलावा मर्दों ने एहराम के ऊपर बाँधने वाली बेल्ट लेनी है, जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपके बैग में फ़ोल्डेबल प्रेयर मैट होना ज़रूरी है, जानमाज़ रख लें। जानमाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानमाज़ बहुत पतली मत लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मस्जिद के अंदर हमें जगह नहीं मिलती, तो हमें बाहर सहन में नमाज़ पढ़नी पड़ती है, और दिन के औक़ात में बाहर का सहन, चाहे वो मस्जिदुल हराम का हो या मस्जिदुन नबवी का, अच्छा खासा गर्म होता है। इसलिए जो आप प्रेयर मैट रख रहे हैं या जानमाज़ रख रहे हैं, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ताकि आप उस पर ईज़िली नमाज़ अदा कर सकें। इसके अलावा आपके बैग में पानी की बोतल मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। एक थर्मोस ले लें, ताकि जिसमें पानी ठंडा रह सके। मस्जिदुल हराम में भी वो हर वक़्त आपके पास होना चाहिए, क्योंकि तवाफ़ के दौरान भी बहुत प्यास लगती है, तो पानी आपके पास मौजूद होगा तो ज़रूरत पड़ने पर आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा उस थर्मोस में आप ज़मज़म भर के अपने होटल में ला सकते हैं, तो वहाँ तो ज़मज़म आप जितना मर्ज़ी पिएँ। ज़मज़म जो है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, अल्लाह ताला उससे तमाम बीमारियों को दूर करते हैं। मस्जिदुल हरम और मस्जिदुन नबी में रहते हुए भी ज़मज़म पीजिए और थर्मोस में डाल के अपने होटल ले आइए और वहाँ भी ज़मज़म पीजिए। इसके अलावा अनसेंटेड सोप रखना है, यानी कि बगैर खुशबू वाला साबुन आपने लेना है, जो आपको एहराम की शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कौन-सा सोप यूज़ करती हैं, तो मैं जब हज पे गई थी तो मैंने दराज से सिंपल कंपनी का विदाउट फ्रेग्रेंस सोप था वो ऑर्डर किया था, जो कि अच्छा सोप है। इसका आई थिंक फेस वॉश भी होता है, आप सर्च कर लीजिएगा, वो भी विदाउट फ्रेग्रेंस मिल जाता है। मैं विदाउट फ्रेग्रेंस सोप लेकर गई थी, तो अगर आप चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एहराम की शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं। इसके अलावा आपने टूथब्रश रखना है, टूथपेस्ट रखनी है, शैम्पू रखना है। एहराम की हालत में शैम्पू, टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं यूज़ करनी अगर फ्रेग्रेंस वाली है तो। एहराम की हालत में या हज के दिनों में आप मिसवाक यूज़ करेंगे। अगर आपको टूथब्रश और टूथपेस्ट विदाउट फ्रेग्रेंस मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप मिसवाक यूज़ करें। मिसवाक के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मिसवाक करना सुन्नत है, और मिसवाक करके जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो बगैर नमाज के मिसवाक से 70 दर्जे अफ़ज़ल होती है। और मिसवाक के बहुत सारे फ़ायदे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताए हैं, तो इसलिए मिसवाक करें। मिसवाक से अच्छे से मुँह साफ़ हो जाता है। ज़ैतून की मिसवाक ले लीजिए, वो ब्लैक कलर की होती है, उसमें थोड़ी कड़वाहट भी होती है और झाग भी होता है, तो मैं हमेशा वही मिसवाक यूज़ करती हूँ। उससे दाँत इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं कि आपको टूथपेस्ट की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो मिसवाक आपने लेनी है, गीली मिसवाक पैकेट वाली बिल्कुल नहीं लेनी, खुश्क मिसवाक लेनी है, ब्लैक कलर की ऑलिव की जो होती है वो ले लीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आपको 2 टॉवल्स रखने हैं, एक टॉवल जिससे आप मुँह, हाथ वगैरह अपना साफ़ कर सकते
सकते हैं। दूसरा टॉवेल इसलिए रखना है कि बाज़ औक़ात मस्जिदुल हराम में भी बैठे-बैठे हमारा वज़ू टूट जाता है, तो आपने स्प्रे बॉटल लेकर उससे वज़ू करना है। और इसी तरह मिना में भी, क्योंकि वॉशरूम्स में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है नमाज के औकात में, तो अगर आपको वॉशरूम नहीं जाना, सिर्फ आपने वज़ू करना है, तो आप अपनी जगह पर बैठे-बैठे भी वज़ू कर सकते हैं। और स्प्रे बॉटल से वज़ू करने का तरीका एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी अगर मैंने आपके साथ शेयर किया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो खैर आपको बता दिया कि एक टॉवेल आपने एक्स्ट्रा ज़रूर रखना है। इसके अलावा आपने टिश्यूज़ रखने हैं, फैमिली पैक ले लीजिएगा क्योंकि टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा आपने नेल कटर रखना है, कंघा रखना है, और सेफ्टी पिन ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा विदाउट फ्रेग्रेंस या अनसेंटेड लिप बाम रख लीजिएगा, और वैसलीन भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें खुशबू ना हो। ये मैं जॉनसन्स की लेकर गई थी। जॉनसन्स बेबी जेली जो होती है विदाउट फ्रेग्रेंस मिल जाती है और वो बहुत अच्छी होती है। आप इजीली उसको हाथों पे, पैरों पे, उसको होंठों पे भी लगा सकते हैं। और वहाँ का मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो वैसलीन आपको मस्ट रखनी है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप सन ब्लॉक रख सकते हैं। सन ब्लॉक भी विदाउट फ्रेग्रेंस मिल जाता है। जेनफॉर्म कंपनी का स्पेक्ट्रा सन ब्लॉक होता है, बहुत अच्छा होता है, विदाउट फ्रेग्रेंस होता है। मैं वो लेकर गई थी। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियोस में भी सवाल किया था कि प्लीज बता दें सन ब्लॉक कौन सा आप लेकर गई थी, साबुन कौन सा लेकर गई थी। तो जो मैं पर्सनली लेकर गई थी और जो मैं यूज करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। सन ब्लॉक लाजमी रख लीजिएगा क्योंकि बहुत तेज धूप होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन झुलस जाती है। खैर, जो रखना चाहें वो रख लें, हर एक के लिए जरूरी नहीं है। जो नहीं रखना चाहें वो नहीं रखें। फेस वॉश रखना है या साबुन, जो भी आप यूज करते हैं विदाउट फ्रेग्रेंस तो आप एहराम की हालत में यूज करेंगे। इसके अलावा जो भी आप शैम्पू या साबुन यूज करते हैं, आप साबुन रख लीजिएगा। जब हम हज पे जाते हैं तो हाजियों के लिए अलग से वॉशिंग मशीन उन्होंने अरेंज की होती है होटल्स में, तो आपको अपने कपड़े खुद धोने होते हैं, इसलिए सर्फ लेकर जाइएगा। और सर्फ के साथ साथ एक रस्सी भी ले लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होटल में छत अवेलेबल होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, तो आपके पास रस्सी होती है जो आप कमरे में बांध के अपने कपड़ों को वहीं सुखा सकते हैं। जब हम पहले हज पे गए थे तो वहाँ होटल में उन्होंने हाजियों को छत नहीं दी थी, तो हम अपने रूम में ही रस्सियां बांध के उसके ऊपर कपड़े फैला लेते थे। लेकिन इस बार जब हम गए थे तो छत तो थी लेकिन रस्सियां नहीं थी, तो हम अपनी रस्सी साथ लेकर गए थे। रस्सी बांध के हमने अपने कपड़े टांग लिए थे। इसके अलावा कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि मक्का में बहुत तेज हवा चलती है, तो आप अपने कपड़ों को क्लिप जरूर कीजिएगा, नहीं तो कपड़े उड़ के इधर उधर हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल जरूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जो हज में चाय वगैरह दी जाती है वो हमें तो पसंद नहीं आती थी, तो इलेक्ट्रिक केटल हम अपने साथ लेकर गए थे। इसके अलावा खुश्क दूध लेकर गए थे, चीनी लेकर गए थे और टी बैग्स लेकर गए थे। तो इलेक्ट्रिक केटल जो है आप उसमें इजीली अपना पानी गर्म करके टी बैग्स डाल के और खुश्क दूध डाल के आप अपनी मर्जी की चाय बना के पी सकते हैं। यही इलेक्ट्रिक केटल आप मिना में भी अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि मिना में स्विच बोर्ड्स नहीं होते थे, लेकिन अभी स्विच बोर्ड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपनी मर्जी की चाय वहां भी पी सकते हैं। अब यहाँ भी कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई हम घूमने फिरने सैर करने नहीं जा रहे, लेकिन अगर वो अपनी कंडीशन देखें कि घर में अगर हमें एक टाइम चाय ना मिले तो कैसे हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन सवार हो जाता है। हज जो है ना वो आसान नहीं है, हज में बहुत मुशक्कत होती है, बहुत चलना पड़ता है। तो जब तक हमारी ज़हनी हालत ही सही नहीं होगी, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो चाय पी के अगर आप फ्रेश होके अपने तमाम अरकान को कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा प्लेट रख लें, चम्मच रख लें, अपना एक कप जरूर आप अपने साथ लेकर जाइएगा, या फिर जो स्टील की कप होते हैं जिनके ऊपर कैप भी होता है तो वो जरूर आप अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा स्पून रख लें, और खाने पीने की आइटम्स आपने अपने पास जरूर रखनी है। खुश्क आइटम्स जैसे निम्को है, या फिर मूंग की दाल है, भुने हुए चने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप जरूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि हज के दिनों में ये पैकेट्स आपने अपने पास रखने हैं। बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, और कुछ लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार कुछ ना कुछ खाने की नीड होती है, तो शुगर उनकी लो ना हो, तो ये चीजें जरूर अपने पास रखिएगा। ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसके अलावा आपने अपनी मेडिसिन रखनी है, तो जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं आपने जरूर रखनी है। इसके अलावा अपने साथ जो आपने मेडिसिन रखनी है, नज़ला, जुकाम और या फिर कफ की सूरत में जो मेडिसिन आप यूज करते हैं आप वो ले लें। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो आप यूज करते हैं डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, आप वो भी अपने पास रखें। डायरिया की मेडिसिन जरूर अपने पास रखें। तो ये जरूरी मेडिसिन लाजमी अपने पास रखें, और फिर हज से पहले इन तमाम मेडिसिन को हाजी कैंप से सील पैक
करवाना ज़रूरी होता है, तो सील पैक मेडिसिन्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा वो हाजी जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो अपने साथ बीपी चेक करने की मशीन भी ज़रूर रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा शुगर पेशेंट्स भी अपने साथ मशीन रखें। इंसुलिन जो लोग यूज़ करते हैं, वो लाज़मी अपने पास रख लें। इसके अलावा आपने पेन किलर और फ़ीवर की टैबलेट लाज़मी अपने पास हैंड कैरी में रख लेनी है, क्योंकि हज के दिनों में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए ओआरएस के साशे ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि गर्मी और धूप में बहुत ज़्यादा चलने की वजह से एनर्जी लो हो सकती है। तो ओआरएस को पानी की बोतल में घोल के आप पिएंगे तो इंशाल्लाह आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। इसके अलावा मैं जो लेकर गई थी, मैं CAC 1000 की बहुत सारी टैबलेट्स की बॉटल्स लेकर गई थी, और मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी, हम लोग एक बॉटल में टैबलेट डाल के बना लेते थे और उसको पी लेते थे, तो उससे काफ़ी हद तक एनर्जी बूस्ट हो जाती थी और हमें किसी तरह की वीकनेस या फिर किसी तरह की पानी की कमी की शिकायत नहीं हुई। इसके अलावा पानी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है? डाइजेस्टिव मेडिसिन ज़रूर अपने साथ रखिएगा। वजह ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो खाना दिया जाता है, अक्सर उसमें ऑयल और मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डाइजेशन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो इसलिए आपके पास मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बैंडेज रखनी है आपने, कॉटन रखनी है, एंटीसेप्टिक वाइप्स भी रख सकते हैं आप। इसके अलावा आपने कोई ट्यूब जैसे कि पॉलीफैक्स या फिर ज़ख्म पे लगाने वाली ट्यूब हो गई, सनीप्लास्ट, ये लाज़मी रख लें। थर्मामीटर ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा ज़ईफ़ हाजी जो हैं, वो अपने साथ नी कैप रख लें या वॉकिंग स्टिक रख लें, और वो हाजी जो व्हील चेयर पे हैं, वो व्हील चेयर यहीं से ले जाएं, क्योंकि हज के दिनों में व्हील चेयर्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा आपने छतरी रखनी है, फोल्डिंग अम्ब्रेला, जो कि धूप से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये गोल वाला हैट लेकर गई थी, क्योंकि इसको बाइक के ऊपर पहनना भी ईजी होता है। इसके अलावा इसको पहन लें तो धूप से भी हिफाजत रहती है, कि जैसे हमारी गर्दन के ऊपर और शोल्डर के ऊपर भी धूप नहीं पड़ती। आदमी भी अपने साथ हैट ज़रूर रख लें। एहराम की हालत में तो वो नहीं पहन सकते, लेकिन बगैर एहराम के भी आपको मस्जिदुल हराम आना जाना होता है, तो उम्रा करने के बाद क्योंकि आदमियों का सर गंजा होता है, तो धूप डायरेक्ट उनके सर पे पड़ती है, तो हैट ज़रूर रख लें। इसके अलावा सन ग्लासेस ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा फेस मास्क अपने पास रख लीजिएगा। एहराम की हालत में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन और हज़रात जिनकी आईसाइट वीक है और वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो वो अपने साथ एक्स्ट्रा पेयर लाजमी रख लें। इसके अलावा लेडीज़ भी हैंड बैग ले लें। क्रॉस बॉडी बैग सबसे बेस्ट होता है। क्रॉस बॉडी बैग में आप अपना कुरान रख सकती हैं। इसके अलावा आपकी तस्बीह या फिर डिजिटल तस्बीह भी उसके अंदर आएगी। इसके अलावा 7 दानों वाली तस्बीह जो आप तवाफ़ के लिए यूज़ करते हैं, सही के लिए यूज़ करते हैं, वो आपकी उस बैग में आ जाएगी। उसी बैग में आपके दुआओं की किताब भी होगी। वो दुआएं जो आप तवाफ़ में पढ़ेंगी या सही में मांगेंगी, मौका ब मौका हज और उम्रे की दुआओं की एक किताब आपके बैग में लाजमी होनी चाहिए। मर्द हज़रात भी क्रॉस बॉडी बैग ले सकते हैं। लेडीज़ के लिए एक प्रो टिप देती चलूँ, अपने अबाए में जिप वाली पॉकेट्स लाजमी बनवा लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें रखने के काम आता है। सबसे सेफ तो उन पॉकेट्स के अंदर हम कैश रियाल रख सकते हैं, खोने का भी खतरा नहीं होता। इसके अलावा एक स्मॉल नोटबुक ले लें। एक पेन ज़रूर अपने पास रखिएगा। एक परमानेंट मार्कर अपने पास रखना है, जिससे आप अपने बैग के ऊपर अपना फ्लाइट का नाम और अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जर आपने रखना है। पावर बैंक ज़रूर रख लीजिएगा। अपनी एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लाजमी रख लीजिएगा। आपने एयरफोन्स रखने हैं, यानी कि हैंड्स फ्री रख सकते हैं, ठीक है। जिप लॉक बैग्स लाजमी अपने पास ले लीजिएगा। लॉन्ड्री बैग्स ले लीजिएगा। इसके अलावा मर्द हजरात अगर ट्रिमर यूज़ करते हैं तो ट्रिमर रख लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ट्रिमर से हलक नहीं होता है। हलक करने के लिए सर पे उस तरह फेरना लाजमी होता है, और औरतें क्योंकि कसर करती हैं और कसर करने के लिए उन्हें अपने बालों को 1 इंच तक काटना होता है, औरतें कसर करने के लिए एक शार्प कैंची ज़रूर साथ लेकर जाएं। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाएं जो हज पे ले जाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर उन तमाम हाजियों तक शेयर कर दीजिए जो हज और उम्रे पर जा रहे हैं। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि हाँ, मेरी बनाई हुई वीडियोस मेरे व्यूवर्स को पसंद आ रही हैं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी हाज़िरी के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। ज़रूर फरमाए आमीन सुमा आमीन। ते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम।